नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो गैस इस वीडियो में हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग इन दोनों में क्या फ़र्क है और इन दोनों में से हमें कौन सा चूज करना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो। तो गैस सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे यार व्यूज़ ठीक ठाक आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स अभी इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं यार। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर्स पे मैं पूरा VSA कोर्स फ्री में यूट्यूब पे सिखाऊंगा और 10,000 पे मैं फिर से वापस लाइव ट्रेडिंग करूंगा। तो गैस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखो, ऑप्शंस ट्रेडिंग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने की एक ऑब्लिगेशन है। देखो, ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ, बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। तो देखो, ऑप्शंस ट्रेडिंग वो है ना कि आपके पास राइट है कि आप किसी एक्सपायरी के टाइम में अपना ऑप्शन बेचो या नहीं। देखो, अब मैं इसको डीपली एक्सप्लेन करूँगा, वो उस वीडियो का टाइटल होगा कि बेसिकली ऑप्शंस होती ही क्या है, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊँगा, अभी उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अभी मैं मान के चलता हूँ कि आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग पता है, आपको बस डिफरेंस जानना है ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग में कि बेहतर कौन है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम ऑप्शंस बाइंग समझते हैं। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है ना गाइज, कि आप किसी भी जैसे कि हम निफ्टी का ही ले लो, चलो मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। निफ्टी का ही अगर आपने ऑप्शन बाइंग कर लिया, ठीक है, तो वो आपको स्ट्राइक प्राइस पे एक छोटा सा अमाउंट पे करना होता है, उसको प्रीमियम कहते हैं। तो आपका वो एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, ठीक है। उस इसको हम ऑप्शन बाइंग कहते हैं। इसी के उल्टा होता है ऑप्शन सेलिंग, उस पर हम बाद में आते हैं। पहले देखते हैं कि एडवांटेज क्या होती है ऑप्शंस बाइंग की। देखो, मैं ऑप्शंस को डिटेल में समझा सकता हूँ पर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये वीडियो उसमें लिए है भी नहीं। ये वीडियो सिर्फ कंपैरिजन के लिए है, तो हम इसी टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखो, एडवांटेज क्या होती है ऑप्शन बाइंग की। सबसे पहला चीज़ है लीवरेज। भाई ऑप्शंस बाइंग में ना बहुत कम कैपिटल लगता है, बहुत कम। आप ये समझ लो कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो ना, आप 5 से 10 हज़ार रुपये लाओ तो आप एक लॉट से ट्रेड मार सकते हो। ये इतना इजी और कन्वीनियंट है ना कि ये अपने में ही हानिकारक भी हो जाता है, क्योंकि 5 से 10 हज़ार रुपये सारे लोगों के पास है और वो सब कोई आके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। 5 से 10 हज़ार रुपये में स्टॉक्स में गाइस कमाई नहीं हो सकती है, लेकिन ये इतना वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना कि 5 से 10 हज़ार में मुझे ऑप्शंस में कमाई दिखती है। इसलिए सारे लोग क्या होते हैं, ऑप्शंस बाइंग में छोटा कैपिटल लाने की कोशिश करते हैं। और ये कहीं ना कहीं एडवांटेज भी है कि जो जैसे कि अगर मान लें हमारे पास 50 हज़ार रुपये हैं, तो हम उसका 1%, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ 1% रिस्क लेने का, तो आप 5 हज़ार में एक ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकते हो। तो इस हिसाब से ये एडवांटेज है। दूसरी चीज़, डिफाइंड रिस्क। ऑप्शन बाइंग में ना देखो, रिस्क हमेशा डिफाइंड रहता है। ऑप्शन सेलिंग की बात हम आगे करेंगे। ऑप्शन बाइंग में आपका मैक्स रिस्क क्या होगा, वो प्रीमियम अमाउंट जीरो पे चला जाएगा, इससे ज़्यादा आपका रिस्क हो ही नहीं सकता है। और अगर आप स्टॉप लॉस से ट्रेड कर रहे हो तो आपका रिस्क और कम हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा तगड़े एडवांटेज है ऑप्शंस बाइंग के, ठीक है। अब देखो, ऑप्शन बाइंग में रिस्क क्या है गाइस। ऑप्शन बाइंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है थीटा डीके, टाइम डीके। या बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर आपने ट्रेड लिया और मार्केट या अगर साइडवेज चला गया ना गाइस, तो पूरी आपकी प्रीमियम गल जाएगी और एक्सपायरी के दिन आते आते वो प्रीमियम हो जाएगी जीरो। तो हमारे लिए ऑप्शन एज ए ऑप्शन बायर, थीठा जो है ना वो हमारे एनेमी के लिए का इनेमी जैसा काम करता है। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए ऑप्शन ग्रीक्स पे, तो प्लीज़ कमेंट करो कि ऑप्शन ग्रीक्स पे डिटेल वीडियो बनाओ, मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा और आपको आसान भाषा में सारी ग्रीक्स भी समझाऊंगा। तो ऐसा होता है ना कि ऑप्शंस बायर के लिए टाइम सेंसिटिविटी, टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऑप्शन एज ए ऑप्शन बायर आपको बुलेट ट्रेन समझ लो, उस पर बैठना है। मतलब आप अगर ट्रेड ले हो तो उसे चलना ही पड़ेगा, अगर वो रुक रुक के चलती है तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर आपके प्रॉफिट पोटेंशियल को वो कम कर देगी। दूसरी चीज़ है इसमें लॉस, वोलाटिलिटी है ना। ऑप्शंस जो बायर होते हैं ना वो हमेशा वोलाटिलिटी के साथ खेलते हैं, ठीक है। तो टाइम सेंसिटिविटी एक अपने में ही लॉस का पोटेंशियल क्रिएट करता है। जैसे कि मान लो आपने ट्रेड लिया और मार्केट रुक गया, मार्केट वोलेटाइल नहीं है, तो आपको लॉस होने लगेगा। इसलिए कहते हैं ऑप्शंस बाइंग में लॉस ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर ट्रेडर्स, चूंकि ऑप्शंस में पैसा कम है, आते हैं घुस जाते हैं और लॉस करके चले जाते हैं। तो गैस ये दो बहुत बड़े रिस्क हैं ऑप्शंस बाइंग के। अब देखो, ऑप्शन सेलिंग की एडवांटेज क्या है। सबसे बड़ी एडवांटेज है टाइम डिके। आप ऑप्शन सेल करो और बैठे रहो, आप ये चाहो कि मार्केट साइडवेज चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पैसा मिलेगा वैसे भी। वहीं ऑप्शन बाइंग में अगर साइडवेज चला जाए आपका पैसा लॉस हो जाएगा, वैसे धीरे धीरे जाता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है ना कि ऑप्शन सेलिंग में आप ट्रेड लो, ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, या तो आपके फेवर में मार्केट चलेगा या तो उधर ही रुक जाएगा। तो इन दोनों केस में आपको फ़ायदा होगा। ऑप्शंस बाइंग में क्या होता है कि आपकी तरफ ट्रेड चलनी चाहिए
प्लस आपकी तरफ ट्रेड तेज़ी में चलनी चाहिए। अगर स्लो चलेगी ना तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। और ऑप्शन सेलिंग में क्या हो, स्लो चले, तेज चले, या आपके तरफ चले या ना चले, वो आपका प्रॉफिट होगा। ये एक बहुत बड़ा मेरिट है ऑप्शन सेलिंग का। दूसरी चीज़ है स्ट्रैटेजीज। ऑप्शन सेलिंग में कई स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर लेते हो, जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड हो गया, स्ट्रैडल हो गया, लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जैसे कि बटरफ्लाइज हो गया। अगर स्ट्रैटेजीज पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो। और ये जो सारी स्ट्रैटेजीज है ना, वो आपके ऑप्शन सेलिंग में लॉस को बहुत कम कर देती है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन सेलिंग के रिस्क क्या है। देखो, पहली चीज़ ये है कि अगर आप बड़े अमाउंट, हैंडसम अमाउंट लगता है इसमें। देखो, ऑप्शन सेलिंग्स में आपको निफ्टी के अगर एक लॉट बाई कर रहे हो ना, तो आपको 5 से 10 हज़ार रुपये लगेंगे, लेकिन वहीं सेल कर रहे हो तो लगभग 80 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक लग सकते हैं एक लॉट में। तो डिफरेंस है यहाँ पे। और चूंकि कैपिटल बड़ा है तो लॉस भी बड़ा है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ऑप्शन सेलिंग्स में अनलिमिटेड लॉस का मतलब, आप जैसे कि ऑप्शन बाइंग में है तो आपने एक लॉट लिया तो मैक्सिमम 5 हज़ार का रिस्क हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में गाइस 80 हज़ार के पूरे जा सकते हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम होती है। एक ट्रेडर था, निक लीसन करके ट्रेडर थे, उन्होंने ऑप्शन सेलिंग्स में ही अपना वो पूरा एक बैंक गिरा दिया था यार। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताना, मैं उस पर बताऊँगा, ठीक है, कैसे उन्होंने ऑप्शन सेलिंग करके पूरा बैंक गिरा दिया था उनकी एक गलती से, जो उन्होंने पोजीशन नेकेड छोड़ दी थी। दूसरी चीज़ ऑप्शन सेलिंग की कि उसमें कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर होता है। तो नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए देखो देखो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये कोई बहुत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, क्योंकि आपके पास अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो ना, आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए बेसिकली। मैं मानता हूँ अगर आप कमाने आए हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, अगर आप स्टॉक में सीखने आए हो 10 हज़ार रुपये बहुत है, ठीक है, तो उससे सीखो। लेकिन आजकल क्या होता है, 10 हज़ार रुपये मिलते ही सारे लोग ऑप्शन में घुस जाते हैं। वैसे ऑप्शन बहुत रिस्की गेम है, समझा करो इस बात को, ऑप्शन में ऐसे नहीं घुसते हैं। तो हमें क्या चूज करना चाहिए, तो देखो इसके क्राइटेरियाज हैं। देखो, अगर आपको पता है कि अगर जैसे कि आपका टेक्निकल्स जो भी है, जो भी आप टेक्निकल टूल यूज़ करते हो, मैं वीएसए यूज़ करता हूँ, वो आपका टेक्निकल बता रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है या मार्केट यहाँ से बियरिश है, लेकिन ये झटके में जाएगा, तो आप वहाँ पे ऑप्शन बाइंग को चूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि वोलेटिलिटी पे ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम ज़्यादा चलते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करें कि ये चीज़ में प्रॉब्लम है। देखो, अगर आपको कहीं से पता चल गया, आपके टेक्निकल टूल ने बताया कि यार मार्केट और साइडवेज होने वाला है, तो आप ऑप्शन सेलिंग कर दो, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। दूसरी चीज़, आपकी गोल क्या है, फाइनेंशियल गोल क्या है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, ऑप्शन बाइंग करो। अगर आप पैसिव हो, नॉर्मल हो, तो आप सेलिंग करो। अगर आपके पास फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, आप बेशक सेलिंग करो। अगर आपके पास फंड्स की कमी है तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ऑप्शन बाइंग करो, तो ही प्रॉफिटेबल होगे, ऐसे प्रॉफिटेबल नहीं होगे। तीसरी चीज़, इसमें रिस्क हो तो ऑप्शंस बाइंग में भाई बहुत रिस्क होता है। रिस्क क्यों? क्योंकि इसमें हमारा आ जाता है टाइम फैक्टर। अगर आप ट्रेड लिए और आपके फेवर में ट्रेड नहीं चला तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में रिस्क मॉडरेट होता है। अगर आप ऑप्शन में घुसे हो तो रिस्क है। अगर इन दोनों के ऑप्शंस के अंदर ही बात की जाए तो ऑप्शंस बाइंग में ज़्यादा रिस्क है। और लास्ट चीज़, विन परसेंटेज मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखो, विन परसेंटेज ऑप्शंस बायर और ऑप्शन सेलर, सेलर अगर ट्रेड लेता है ना, तो 66% चलने की प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ वो ट्रेड में प्रॉफिटेबल होगा। वो क्यों, मैं ये बताता हूँ। देखो, होता है क्या है कि आप आपने ऑप्शन सेलिंग की, तो मार्केट में हमेशा तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो मार्केट आपके फेवर में जाएगा, या तो आपके फेवर में नहीं जाएगा, या तो वहीं पे न्यूट्रल हो जाएगा। अगर आपने बुलिश व्यू रखा है तो देखो, ऑप्शन बायर में प्रॉफिट कब होगा, जब वो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। इन दोनों केस में उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर 100 में से तीनों को डिवाइड करें ना, तो 33%, यानी सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही ऑप्शन बायर को प्रॉफिटेबल बनाता है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि मान लो कि हमारा व्यू बुलिश है और हमने ऑप्शन सेलिंग की है, तो मार्केट या तो ऊपर जाएगा, या तो उधर ही रुकेगा, या तो नीचे जाएगा। ऑप्शन सेलिंग केस में इन दोनों में फ़ायदा होगा। अगर हमारा व्यू की तरफ मार्केट गया तो भी फ़ायदा है, मार्केट न्यूट्रल है तो भी फ़ायदा है। तो इन दोनों को मिला देंगे तो दो तिहाई हिस्सा हमारा प्रॉफिटेबल है, इसलिए 66% विन रेशियो है। इसलिए हमेशा कहते हैं लोग कि ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो अगर आपके पास फंड्स हो, बेशक ऑप्शन सेलिंग करो। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ऑप्शन बाइंग करते हो, जो मैं करता हूँ, तो आप भी बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया हो ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग के बीच फ़र्क क्या है और आपको क्या चूज करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको डिटेल वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं बनाऊंगा। और अगर आप कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप वो भी बताओ, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।